everyone, welcome back to my YouTube channel Shades of Aims. I am Lucky Bansal MBBS third year student एम्स कल्याणी। तो अभी नीट 2023 आने वाला है, तो उसके लिए सिर्फ 2 महीने रह गए। अब आपको ये हो रहा होगा कि 2 महीने में कैसे सारा सिलेबस शॉर्ट में रिवाइज किया जाए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज यही बताऊंगी कि हम 2 महीने में कैसे नीट के सिलेबस को थोरोली और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है टेस्ट देना। एक तो हम जो टेस्ट देते हैं फुल सिलेबस एक वो होता है, और एक होता है पार्ट वाइज सिलेबस का टेस्ट देना। क्योंकि पार्ट वाइज सिलेबस का टेस्ट देने से ये होगा कि हमारा पर्टिकुलर चैप्टर कम टाइम में कंप्लीट होता जाएगा। पार्ट में होगा कि कुछ चैप्टर्स ले लिए, 5-6 चैप्टर्स हो गए बायोलॉजी के और 2-3 केमिस्ट्री हो गए। अगर आपको वो भी ज्यादा लग रहा है तो आप 2 चैप्टर बायो, 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, ऐसे करके 6 चैप्टर्स लो और उनके रेगुलरली टेस्ट दो। तो उससे करके क्या होगा, आपका 3-4 हफ्तों में आपका पूरा सिलेबस उस तरीके से एक बार कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि आप फुल सिलेबस तो आप लोग देते ही रहो रेगुलरली, उससे आप कोई चीज भूलोगे नहीं। तो लेकिन अगर सिलेबस को रिवाइज करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है ये कि पार्ट वाइज सिलेबस का टेस्ट भी देते जाओ। तो होता है ना, कम टाइम में हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है पढ़ने की। तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना उन 6 चैप्टर्स को, तो आप शॉर्ट में देखोगे कि हाँ, आपने फॉर्मूला देख लिया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आपने फॉर्मूला देख लिया और बायो का आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। तो उससे आपका ये चीज भी कंप्लीट हो जाएगी कि आपको ये इशू नहीं रहेगा कि यार फुल सिलेबस में तो मार्क्स भी कम हो रहे हैं तो वो भी हो रहा है। तो इससे आपका पार्ट वाइज में होगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आएगा और आपका पार्ट में सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जाएगा। बाकी जो आप लोग अपने कोचिंग की जो रेगुलर टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर किसी भी चीज की टेस्ट सीरीज ले रहे हो, तो उसको अगर फुल सिलेबस है तो उसको तो आप हर 2 दिन में देते ही रहिए। और प्रीवियस ईयर्स का भी होता है ना कि उसमें तो मिक्स होता है सारे चैप्टर्स, तो उसको भी आप टेस्ट सीरीज की तरह लेके फुल सिलेबस की तरह सॉल्व करिए। अगर उसमें आप छांटने बैठोगे कि इस चैप्टर का ये, तो उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। बाकी आपकी टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज भी टेस्ट होते हैं, तो आप उन चैप्टर्स को बार बार रिपीट करके आप वो चीज भी दे सकते हो। या फिर आपके पास कोई एमसीक्यू पड़े, आप लोग खुद भी उसमें से 120 क्वेश्चन मिला के सारा कंबाइन करके निकाल सकते हो और आप खुद उसको एक टेस्ट बना के भी दे सकते हो। अच्छा हाँ, एक बात और, आप में से बहुत लोगों ने तो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं बना रखे उनको नेम रिएक्शन सारी सेपरेट चाहिए या फिर सारे फॉर्मूले एक साथ चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके पास नहीं है, अगर वो सब एक साथ चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक ऐप है, मेमोनीट ऐप। आप वहां जाकर लॉग इन कर सब्सक्रिप्शन लेकर आप ये सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही स्मूथ और अच्छी हो जाएगी। मेमोनीट ऐप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी फॉलो करता है। इसके अंदर जंबल्ड वर्ड्स, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, एमसीक्यूज और फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है। और बायोलॉजी के अंदर एक नया सिस्टम आया है, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स, जिससे आपको लर्निंग में बहुत ईजी हेल्प होगी और आप शॉर्ट टर्म में बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। और इसके अंदर असर्शन रीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसको सॉल्व करके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा कि सारा एनसीईआरटी ही फॉलो करता है। और केमिस्ट्री के अंदर 2 बहुत अच्छी चीज़ एक्स्ट्रा, एक तो फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और ऑर्गेनिक के लिए नेम रिएक्शन, जिससे आप लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन पैटर्न पे ही रिवीजन कर सकते हो। और फिजिक्स के अंदर आपको हर चैप्टर के लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आप कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज दोनों सारी चीज़ इसके अंदर भी सेम है, और हर टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज भी इसके अंदर कर सकते हो। और हाँ, मैं इस ऐप की सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड SOA300 आप यूज कर सकते हैं, उससे आपको 300 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और हो सके तो एक बस ऐप को चेक करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस को आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको जगह जगह ढूंढने ना पड़े, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जो यूनिट्स बहुत ज्यादा बड़ी है या जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है कि आपका अगर उसमें भी कुछ पोर्शन वीक है या फिर आपको उसे एक बार और पढ़ने की जरूरत है अच्छे से, तो अब मेरी मानो तो उस चीज को आप लोग पहले उठा लो पूरे सिलेबस की बजाय। जैसे जेनेटिक्स हो गई, इवोल्यूशन यूनिट हो गया, ऐसे करके जो बड़ी बड़ी यूनिट्स है उनको आप एक बार में एक गो में कंप्लीट कर दो। उससे आपको लगेगा कि आपने मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर दिया होगा। क्योंकि जो 90 क्वेश्चन होते हैं उसमें जो 70 क्वेश्चन होंगे वो बड़ी बड़ी यूनिट से होंगे, तो आपने अगर उनको कंप्लीट किया ना, तो आपके 70 क्वेश्चन का कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपको ऐसे करना है। जैसे ऑर्गेनिक में पता है कि आपको नेम रिएक्शन से क्वेश्चन तो ज्यादा आने ही है बाकी सब चीजों के बजाय, तो आप उस चीज को उस टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। और फिजिक्स में यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, मैग्नेटिज्म हो गए, इनसे पक्का है कि क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उन यूनिट्स को आप पहले कंप्लीट कर लो। और जब आप लोग ये चीज कर लो ना कि आप बड़ी यूनिट्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद उन सब का एक कंबाइंड टेस्ट दे दो, उससे आपको और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने इसके क्वेश्चंस भी लगा लिए। उसके बाद जो आपकी यूनिट्स रह गई है उसको शॉर्ट टाइम में सिर्फ एनसीईआरटी से ही देखो। मतलब बाकी सब भी आपने एनसीईआरटी से देखा है, लेकिन कुछ कुछ चीज होती है जो आपने उसको 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, वो बाकी यूनिट्स के लिए मत करो। बाकी यूनिट्स को एनसीईआरटी से बस बार बार कॉन्टिन्यूस रीडिंग लगाओ, तो उससे होगा कि आपको वो क्वेश्चन थोड़ा
माइंड में एनसीईआरटी का अच्छे से सेट हो जाएगा। बाकी जो आप बड़ी बड़ी यूनिट्स देख रहे हो ना, उसकी एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से याद करनी है बायोलॉजी के अंदर, उसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। लेकिन उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा, यूनिट की जो एनसीईआरटी है उसको उस तरीके से कंप्लीट कर लो और बाद में उन सबका एक कंबाइंड टेस्ट दे दो। उससे अगर आपने मेजर यूनिट्स का एक कंबाइंड टेस्ट दे दिया और माइनर यूनिट्स का एक कंबाइंड टेस्ट दे दिया, तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपने सारा सिलेबस ओवरऑल एक बार कंप्लीट कर लिया है। और रही बात फिजिक्स की और फिजिकल केमिस्ट्री की, इन दोनों में यही तरीका है, प्रीवियस ईयर्स को जितना बार आप सॉल्व कर सको ना उतनी बार सॉल्व कर लो। इसका कोई और भी शॉर्ट तरीका नहीं है कि आप क्वेश्चंस को रट लो या याद कर लो, वो नहीं हो पाएगा। तो आप उसको क्वेश्चन पेपर्स को बार बार सॉल्व करो, उससे आपको उसके कंसेप्ट भी माइंड में सेट हो जाएंगे, क्योंकि वही कंसेप्ट आने वाले, उसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो उससे आपको एक शॉर्ट में एक कंसाइज फॉर्म में मिल गया कि हाँ, मुझे सिर्फ पेपर वाले पैटर्न के ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, बाकी जो पैटर्न है मुझे वो देखना ही नहीं है। तो आपका चैप्टर अपने आप ही शॉर्ट हो गया। और अब हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कि उसको कैसे करें। देखो, उसमें तो आपको रटना ही है बायोलॉजी की तरह, जैसे आपने बायोलॉजी को बार बार रीड करके किया, तो उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बार बार रीड करके करो, उसके भी बार बार क्वेश्चंस लगाओ। उससे आपको याद हो जाएगा कि यही एक्सेप्शन था और यही रूल था, और इसी क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है एक्सेप्शंस का। तो उससे आपको ये इजी तरीका पड़ेगा याद करने का। या फिर आपने जो मैंने कहा था कि पहले नोट्स बना के रखना कि कौन से एक्सेप्शंस है, कौन से नॉर्मल रूल को फॉलो करते हैं, तो उस फॉर्मेट में भी अगर आपने बना के रखा होगा तो आपको अब तो बहुत ईजी रहेगा रिविजन करने में। तो इसलिए अगर आप ये चीज करते हो ना, तो आपके पास पेपर्स भी, प्रीवियस ईयर्स भी, आपने जितने टेस्ट दिए पूरे साल उनके क्वेश्चंस भी है, तो उन्हीं को लगाते रहो। सब में आपको वही क्वेश्चंस बार बार लगाने, क्योंकि आपके पूरे साल तो पार्ट वाइज टेस्ट हुए ही होंगे, फुल सिलेबस के टेस्ट हुए ही होंगे। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपने उसका नेम रिएक्शन का ही फॉर्मेट लिख रखा होगा शॉर्ट नोट्स में, तो उसको भी रिवाइज कर सकते हो। उनको एक बार फटाफट देख लो, फिर उसके भी क्वेश्चंस लगा लो। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के अंदर जो कंसेप्ट दिए हुए हैं उन्हीं को बार बार पढ़ना है। उससे आपकी प्रैक्टिस अपने आप 2 महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी। और 2 महीने में भी अभी हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके हमारी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को बढ़ा सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि फिजिक्स में आपको एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायो के अंदर आपको एनसीईआरटी को तो पूरा अच्छे से फॉलो करना है। और एनसीईआरटी तो हम 2 महीने में भी बहुत बार रीड लगा सकते हैं, क्योंकि आपने इतने टाइम से लगा रहे होंगे तो आपको उसकी हैबिट हो गई रीड लगाने की, कि आपकी कम टाइम में आप उसको ज्यादा अच्छे से रीड कर सकते हो। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया ये कैसे करना है, क्या करना है। अब आपके ऊपर है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, उससे आपको बेनिफिट भी होगा 2 महीने बाद। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो।